हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। होप यू आर सेफ एट होम। सो हम लोग ने फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया है। वी स्टडीड अबाउट मोशन इन वन डायमेंशंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। वी हैव लॉज ऑफ मोशन. If I talk about this chapter, we have studied motion previously. But what do you mean by laws of motion? Who discovered this law? What do you mean by forces? What are the types of forces? What do you mean by contact force? What do you mean by non-contact force? ये होता क्या है? What are they? फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सेट्रा जितने भी चीजें होंगे वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. बट लेट मी मेक यू श्योर डेट कि सबसे पहले वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में अपनी बुक प्रिंसिपिया में लिख दिया था. A book namely Principia have all the definitions, all the laws regarding motion of the earth as well as beyond the earth surface. अगर मैं स्पेसेस की बात करूं तो उनकी बुक प्रिंसिपिया में सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है. तो मैं अगर बात करूं यहां पे, इफ आई टॉक अबाउट लॉज ऑफ मोशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन. न्यूटन ने लॉज बनाए थे. वो लॉज आज भी हम यूज करते. वी यूज दिस लॉ ऑन अ मेजर प्रोसेसेस, बड़े बड़े प्रोसेसेस में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में. विदाउट दिस लॉज अर्थ के ऊपर अगर मोशन की बात करेंगे, फोर्सेस की बात करेंगे तो वो सब एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? टू पुल और पुश. If I apply force on someone, if I tend to pull it, I am applying force. If I tend to push, मैं अप्लाई कर रहा हूं फोर्स. अगर किसी ऑब्जेक्ट को घर में से उठा रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो? What you are applying? फोर्स. कवर्ड है, पुश कर रहे हो, क्या हो रहा है? मतलब फोर्स लगा रहे हो, आगे जाना है. मतलब क्या हो रहा है? चेंज इन द पोजिशन ऑफ रेस्ट. वी स्टडीड रेस्ट इन द प्रीवियस चैप्टर. सो रेस्ट, और यहां पे क्या कर रहे हैं? वी आर अप्लाइंग सम फोर्स एंड चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट. इफ अ बॉडी, इफ अ मूविंग बॉडी इज एट रेस्ट, if I apply some force on it, what will it tend to do? It will start moving, means it is not in a state of rest now. It is changing its position from rest to some other forces. Clear? तो यहां पे तो हम लोग ये सब बात करने वाले. We are going to talk about the some forces. Let us start. First of all, if I pull or push, they are known as forces. We have one more definition for force, as well as if there is any change of state with respect to force. मैं जैसे बोला, अगर मैं किसी चीज को अगर मैं पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्सेस, आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन देम, जिससे कि वो क्या कर रहे हैं? चेंज ऑफ रेस्ट से वो चेंज हो जाए. इट चेंजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट. अभी आपके घर में, एट योर होम, sofa, TV, cupboards, bed, everything is at rest. But what if you apply force on them? What if you apply force on them? क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो अपना रेस्ट पोजीशन चेंज कर देगा. It will change its rest position. Exactly. Let us study now. There are two types of force which we are going to study. There are some contact force and non-contact force. Before studying contact force, let me tell you, without the help of a connector, वो रेस्ट पर है. जब तक उसको कोई कनेक्टर ना मिल जाए फोर्स अप्लाई करने के लिए, तब तक वो रेस्ट पर रहेगा. इट विल बी इन अ पोजिशन ऑफ रेस्ट टिल देन इफ ही डिड नॉट गेट एनी कनेक्टर. जब तक उसको कनेक्टर नहीं मिलेगा तो नहीं. इट कुड बी एनी रिजिड ऑब्जेक्ट. इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी रिजिड ऑब्जेक्ट, आई एम द कनेक्टर देयर. I am applying that force as a connector so that body moves. So let us study the first force here for contact, that is contact force. Let us study for frictional force. Let us study frictional force. What do you mean by a frictional force? First of all, if there is any body here, this is a body. Now what I am doing is, अब सबसे पहले अगर मैं इस पोजीशन से इसके ऊपर
if I apply some force on this position, अगर यहां पे मैं फोर्स लगाऊंगा, what does this block will do? वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा, it will move to some distance. जितना मैं फोर्स लगाऊंगा, अमाउंट ऑफ फोर्स मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक. What is happening here? This is a frictional force. We are studying frictional force. इस बॉडी के ऊपर से ये थोड़ा खसक के ये डब्बा, this box will come in this direction. It will displace its place. तो वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा. What does happens here? इधर क्या हुआ? वहां पे एक फोर्स अप्लाई हुआ जो लगाने के बाद फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया. मैंने उसको धक्का दे दिया, फ्रिक्शनली वो थोड़ा सा आगे चला गया. दिस इज नोन एज व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्सेस. You have done this. If this block, this is the ground, or at your home, this is the block, or it may be a cupboard. If you have or apply some force there, if you apply some force, it will displace. It will displace in some of the direction. It will move. थोड़ा सा move हो जाएगा. This is known as what? Frictional force. This is known as frictional force. Secondly, if I talk about the second one, I am talking about normal reaction force. What do you mean by normal reaction force? So, what happens here is, if there is any body here, if there is any body, एक body यहाँ पर पहले से रखी गई है, एक body पहले से यहीं पर है. Secondly, मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और body रख दी. I place some other body on it. इसके ऊपर मैंने एक और body रख दी. तो सबसे पहले ये एक तो बॉडी आपको दिख रही है, दिस इज वन बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली वी हैव दिस बॉडी है, इसके ऊपर जैसे रख दिया, आई पुट इट ऑन इट, व्हाट विल हैपन हियर? दिस बॉडी विल अप्लाई सम डाउनवर्ड फोर्स ऑन दिस बॉडी. This body will apply some downward force on this body, and also there is some force which is applying here. There is some force. Now this force is applying in the downward direction on this body. So the net force here is the normal force. It is applying its own weight on this body, having same weight. So this is known as what? Normal reaction force. This is known as normal reaction force. Means if there is any body, if an body is put it on it or stabilized on it, it will apply some force in the downward direction on the same body and its own weight, whole weight on that body. Then it is known as what? Normal reaction force. It will be normal reaction force. We are going to study this deep. So basically what you have to do is you have to maintain some knowledge of it, and the conceptual knowledge is clear. So let us start with the third one. We have tension force. We have tension force which is applied to a string. Which is applied to a string. What happened here is, first of all, if I add some string here, if I am, see, one string is attached and there is one ball which is attached to the string. This ball is attached to the string having some mass. It is having some mass, means it has some weight. And what I did is I attached to this part. Now as I throw or I leave, what will happen? This will come in the downward direction. This is a string, this is a string. तो यहाँ रियल में हो रहा क्या है कि एक ऊपर से मैंने इससे एक स्ट्रिंग अटैच कर दिया है, नीचे एक बॉल लगा दिया है जिसमें कुछ ना कुछ मास है, उसको मैंने ऐसे ड्रॉप कर दिया है नीचे. इफ आई स्टार्टेड ड्रॉपिंग इट, वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा. व्हाट विल क्रिएट इन दिस स्ट्रिंग? इस स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा? इसका सिंपल सा एग्जांपल एक बोल देता हूं. यू कैन ट्राई दिस एट होम, बट मेक श्योर कि सही से करना, अगर नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे. ठीक है, रबर बैंड ऐसे पकड़ लो, खींचो खींचो और खींचो. देयर विल कम अ टाइम जब आपको लगेगा कि इट इज गोइंग टू ब्रेक. नाउ इट इज गोइंग टू ब्रेक. एट दैट पॉइंट यू कैन सी दैट layer, the tension in that rubber band. You can see that tension. It is totally elastically made. That tension, if you release it, it will come to the same position.
once again you will stretch it, you can see very fluent, very elastic part is known as tension. वो जो एकदम ऐसा खींच के रखोगे तो जो आपको दिखेगा this is none other than what? टेंशन. सेम यहां पर भी दिस बॉल हैज सम मास, जैसे इसको खींचोगे वो नीचे चला जाएगा, नीचे आएगा तो क्या करेगा, इतना टेंशन क्रिएट होगा. अब ये नीचे जाके थोड़ा सा फिर से इट विल कम, नीचे गया थोड़ा ऊपर आ गया, नीचे गया थोड़ा ऊपर आ गया. यहां पर ऐसे फोर्सेस अप्लाई हो जाएंगे जिससे एट वन टाइम स्ट्रिंग विल ब्रेक. मतलब क्या, वहां का टेंशन अभी पूरा ब्रेक हो गया, मतलब इतना स्ट्रेस हो गया है ये. फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन at this point tension is created, and hence now because of the mass of this and moving in the downward direction it will break the string, it will break the string. मतलब क्या था, सबसे पहले वायर इतनी थी, जैसे बॉल अटैच किया वो थोड़ा और नीचे खींचा गया, उसके बाद वो स्टार्ट हो गई तो उसके अंदर और टेंशन आ गया. सी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग गेट्स इंक्रीज्ड ड्यू टू टेंशन, खींचा हुआ है बहुत टेंशन आ गया. देन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट विल break, at a particular point it will break. This is known as tension force or tension force only, not tensile. Now we have the next force, which is the force due to collision. What do you mean by collision? Collide हो जाना, एक दूसरे से टकरा जाना. This is known as what? Collision. What is happening is if two bodies are coming towards each other with a force. अगर दो बॉडी है, you can see I have two markers, इसका ज्यादा मास तो नहीं है but you can imagine ये एक दूसरे की तरफ आ रहा है, ये आ रहा है, इसका कुछ और फोर्स है, ये आ रहा है, इसको कुछ और फोर्स है. they collide with each other and gets apart. तो क्या हुआ, ये दोनों आया फोर्स से लगा है. सी डायरेक्टली आई कैन शो यू लाइक कि ये एक था फोर्स लेके आ रहा था और दिस ये सेकेंड कॉलिजन है. क्या हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दिस इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज हैविंग सम मास, दिस इज आल्सो हैविंग सम मास, दिस इज हैविंग सम फोर्स, दिस इज हैविंग वन फोर्स, दिस इज हैविंग सम फोर्स AB, दिस इज हैविंग सम फोर्स BA. दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर एंड व्हाट डज हैपन आफ्टर द कोलिजन, दे गेट्स अपार्ट. एक फोर्स से आए, टकराए, चले गए. यहां पे भी क्या, इट वाज अ कांटेक्ट फोर्स. कैन यू सी देयर वाज अ कांटेक्ट फोर्स हियर आल्सो in the string. उस string में भी there was a contact force that came to an end with a tension. वहां पर भी एक था friction. वहां पर भी क्या था, कनेक्टर था. I was the connector there, I was pushing and applying force. Secondly, that ball having some mass was the connector. वही तो वहां पर टेंशन क्रिएट किया. यहां पे क्या, दोनों फोर्स, both are having some of the force, they are connecting to each other, they are colliding with each other with some force and moving apart. So यहाँ पे सब जगह in all the scenarios we studied about the frictional, the normal reaction, the tensile force and the force due to collision. For every process there was one connector who is making that rigid object to get connect with each other and forms what? A type of force which is known as what? Contact force. So that is the definition. Come to this part, you can see the the definition given is all forces which act on a body directly or indirectly, which act on a body या तो directly या तो indirectly or through a connector. As you see there was many connector in 4 of the options here. चारों के चारों में एक ना एक कनेक्टर तो था ही. फर्स्ट केस के अंदर what was the connector? I was the connector. I was pushing that block. In the second case, one body was put on the another body with a weight which is in the vertically downward direction. Thirdly, in the string case, tension force, there was one connector once again. For the fourth one, the collision, there was also connector. सब केसेस में कनेक्टर था. तो वो फोर्स जो कि किसी बॉडी पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ क्या, थ्रू अ कनेक्टर अगर करे, देन इट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. दैट इज नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स. सो लेट अस स्टार्ट विथ नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो यहां पे होता क्या है, What do you mean by non-contact force? तो फिजिक्स के बात में, अगर फिजिक्स के वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो there are some forces which are invisible. कुछ फोर्स ऐसे हैं जो दिखते नहीं है पर है, इतना पॉसिबल है कि वो है. They are invisible, but देखो
देयर इज नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं है उन लोगों में। जैसे हम लोग ने कॉन्टैक्ट फोर्स में देखा, फ्रिक्शन में भी लगा रहा हूँ कॉन्टैक्ट हूँ मैं, टेंशन वाले में भी कोई ना कोई तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है, एवरीवन देयर इज इन कॉन्टैक्ट फोर्स, वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट है। बट इफ आई टॉक अबाउट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट ही नहीं है, फोर्सेस है, फोर्स अप्लाई हो रहा है बट इनविजिबल। उनमें से एक है सबसे अच्छा आप लोगों को पता है, जिस वजह से अर्थ के ऊपर आप अच्छे से घूम पा रहे हो। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू आई मीन? ग्रेविटी। इफ आई टॉक अबाउट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी ही तो वो फोर्स है, द फोर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज एन इनविजिबल फोर्स, इट कैनॉट बी सीन बट देयर इज ग्रेविटी। देख नहीं पा रहे हो, है, उसको भी देख नहीं पाते पर वो है, ये है आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो यहां पे ध्यान दो, क्या बता रहा हूं मैं। सबसे पहले अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में से पहली चीज की बात करूं तो वहां पे है ग्रेविटी। ग्रेविटी इज एन इनविजिबल फोर्स। ग्रेविटी यहां पे भी है, वहां पे भी है, ऊपर भी है, स्पेसेस में भी है। स्पेसेस की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर भी ग्रेविटी है कुछ ना कुछ। यहां पे जो ग्रेविटी है 9.8 अर्थ की, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो भी तो ग्रेविटी है। वी हैव सम ग्रेविटी, वी हैव सम ग्रेविटेशनल फोर्स। If, or एक example, I have one more example here. Have you seen attraction of magnets? Magnets do attract to each other. करता है ना, उनका मैग्नेटिक पोल्स के वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करता है। कौन धक्का दिया, किसने पुश किया, दिखा नहीं, बट देन ऑल्सो दैट मैग्नेट गेट अट्रैक्टेड टू द अनदर मैग्नेट। वॉज द फोर्स विजिबल? देयर वॉज अ इनविजिबल फोर्स। फोर्स ही नहीं दिखा पर ऐसा हुआ। The force was not seen but there was a force. वहां पे एक फोर्स था। तो वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स है तो वैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो अगर मैं फोर्स इतना कर रहा हूं मैं, इफ आई चेंज द वर्ड फ्रॉम फोर्स टू फील्ड, अ बॉडी विच मेक्स अ स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? इफ आई एम अ बॉडी, दिस आर माई हैंड्स, मैं यहां से किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ के खींच सकता हूं जिधर तक मेरा हाथ जाएगा, एट द पोजिशंस जहां पे मेरा हाथ जाएगा वही क्या होगा, मेरा स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब मैग्नेट भी है, इट हैज सम पावर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द अदर मेटल्स टू अट्रैक्ट। जहां तक मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, मैग्नेट विल अट्रैक्ट। ग्रेविटेशनल फील्ड में भी तो एक स्ट्रेंथ है, इट विल अट्रैक्ट। एग्जैक्टली, दिस आर द invisible forces which we are going to talk about. First of all, as I talk about gravity, there is a gravitational force and acceleration due to gravity which we studied in the previous session. वहां पर acceleration due to gravity के बारे में तो स्टडी किया था, बट यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, ग्रेविटी है 9.8 है, दिखती नहीं है पर है, ग्रेविटी चली गई तो हवा में चले जाओगे, ये सब तो है रेशियोज। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स। What do you mean by gravitational force? Every object in the universe attract every another object. हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है विथ अ फोर्स, वंस अगेन विथ अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके वजन पे। अब दो ऑब्जेक्ट है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टू ऑब्जेक्ट्स, दिस टू ऑब्जेक्ट आर हैविंग सम ऑफ द अदर मास, इनका वजन है, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ अ फोर्स। ये यहां से एक फोर्स ला रहा है, ये यहां से एक फोर्स ला रहा है। शैल आई शो यू? सी व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज वन फोर्स, सॉरी दिस इज वन ऑब्जेक्ट, दिस इज द अनदर ऑब्जेक्ट, इट हैज सम मास m1, इट हैज सम मास m2। ग्रेविटेशनल फोर्स सेज व्हाट? ये फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऑब्जेक्ट उसको अट्रैक्ट करेगा। दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ अ force which are directly proportional to the product of their masses. What do you mean by product? Multiply. मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बोलेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, देयर इज सम और द अदर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट। यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है। व्हाट डज इट सेज? इफ देयर आर टू बॉडीज विच स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर विथ अ फोर्स हैविंग product of their masses. See now I have the product of their masses as well as the distance. If I take it apart then also I have a distance, दिख रहा है नीचे एक distance है, that is gravitational force. This force is there on the earth as well as in the space. Space में कुछ इतना है जिससे कि कुछ
वेटलेसनेस हो जाता है वहां पे, और यहाँ पे है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी यू कैन स्टैंड हियर, चल पा रहे हो, ग्रेविटी निकाल दूंगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो हम लोगों ने स्टडी कर लिया, वी स्टडीड अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। यू गॉट two masses attracting each other having some of the other distance, product of their masses, that's it. Secondly, we have electric force. Electric force, let me give you an example. I have one example which you have done most probably. वो स्केल से ऐसा बाल में, ड्राई हेयर्स में ऐसा ऐसा स्केल से करते हो, and then you take paper ऐसा, you have tear some papers and that, and you just like that. And what does happen? क्या हुआ वहां पे? Was there any force? स्केल में कुछ फोर्स था कि पेपर को खींचे? मैग्नेट है? नहीं है। मैग्नेट है नहीं मतलब क्या? You form a static force there. वहां पे क्या? This is same as the electric force. वहां पे भी दिख रहा नहीं है पर है। Two bodies having some or the another energy. एनर्जी है, पॉजिटिव नेगेटिव, अट्रैक्टेड, यही तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस में होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे कि मैंने बोला स्टैटिक फोर्स था, लेट्स के आई हैविंग सम और द अदर प्रेशर और एनी टाइप ऑफ एनर्जी दैट इट अट्रैक्ट दैट पेपर, नो ऐसा कुछ नहीं था। सो देयर आर सम फोर्स व्हिच आर इनविजिबल बट हैविंग सम कांटेक्ट, बट दे आर नॉन कांटेक्ट, मतलब है, दिखता नहीं है पर है। थर्डली वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक एज वी टॉक अबाउट, दो मैग्नेट रखा है, क्या होता है, उनके पोल्स होते हैं, रिपेल, अट्रैक्ट, क्या होता है, ऑपोजिट पोल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, सेम फोर्स क्या, सॉरी सेम पोल्स क्या करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, रिपेल कर देता है। सो इफ दिस आर सी रेड वन एंड ब्लैक वन, अट्रैक्ट, रिपेल, अटैच नहीं, बट देयर इज सम फोर्स, ये जो दिख रहा है जो नहीं हो रहा है, यहां पे कुछ फोर्स था, दिखा नहीं पर हुआ, दे अट्रैक्टेड टू ईच अदर, यहां पे भी चिपक रहे नहीं है बट देयर इज सम फोर्स हियर, यू ट्राई टू स्टिक इट लाइक दिस बट देयर इज सम फोर्स व्हिच इज इनविजिबल, वो इनविजिबल है पर आपको दिख रहा नहीं है, पर है जो रोक रहा है। यहां पे एक ऐसा फोर्स है जो दिख रहा नहीं है पर चिपका रहा है, व्हाट इज इट? दिस आर नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। So as in for contact force we studied about, see here once again, what do we studied for contact? A force which act on a body directly or indirectly through a connector. There are some connectors जो उनको connect कराता है उससे, but for non-contact a force which act on a body without any direct or indirect connector. मतलब वहां पे या तो कनेक्टर या तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कनेक्टर के बिना ही, विदाउट यूजिंग देम, बिना उसके इनविजिबल चीज है जो कनेक्ट करा दे रही है, दे आर नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, दे आर नोन एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो till here we studied about laws of motion, we studied about some of the types of force, contact force, non-contact force, what do you mean by a force, what do you mean by a field, what is gravity, what is gravitational force, and etc etc, we studied about it. So in the next lecture we shall study more about the types of forces for non-contact, we shall study the properties of it. Okay, till then stay safe, stay home, thanks.